Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सभी खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी आसानी से निभा सकते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। हार जीत का फैसला हुए बिना ही खेल समाप्त हो गया। सभी खिलाड़ी हांफते हांफते बेदम हो गए थे। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को वह नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी दम ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही न लेती थी। कभी बैलों को ललकारता तो कभी पहियों को हाथ से धकेलता था। तो बच्चों, सब लोग जब हॉकी का खेल खेल रहे थे, सब खिलाड़ी ये दिखाना चाहते थे कि जितना हम हॉकी का खेल आसानी से खेल सकते हैं तो हम अपनी राज्य को भी काम भी आसानी से कर सकते हैं। शाम तक वहाँ पर यही खेल का धूमधाम रही और हार जीत का कोई फैसला नहीं हुआ और खेल खत्म हो गया। खिलाड़ी खेलते खेलते थक गए, हांफने लगे और उस मैदान से जरा थोड़ा वहाँ पे दूर एक साइड में एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिकों माने राहगीरों को, माने वहाँ के आने जाने वाले लोगों को उस नाले में से चलकर ही जाना पड़ता था। अभी खेल खत्म हुआ ही नहीं था और लोग बैठे थे, आराम कर रहे थे। खत्म होते ही तो एक किसान जो था अनाज से भरी हुई गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन कीचड़ था उस नाले में, तो उसकी और चढ़ाई भी इतनी ऊंची थी कि वो चढ़ नहीं पा रही थी गाड़ी उसकी। वह बैलों को भी उसे धक्का दे रहा था, पहियों को भी हाथ से, लेकिन उसका इतना अनाज भरा हुआ था वो गाड़ी ऊपर नहीं जा रही थी। बोझ अधिक था, बैल कमजोर, अतः गाड़ी ऊपर न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे गिर आती। बेचारा इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता, मगर कहीं कोई नजर न आता। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी मुश्किल से फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। किसान ने उनकी तरफ सहमी व याचना भरी दृष्टि से देखा, किंतु मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, किंतु उड़ती नज़र से जिनमें सहानुभूति या उदारता का नामो निशान न था, उनमें स्वार्थ व अभिमान था। वे दिखावा करने में लगे हुए थे। स्वार्थ पूर्ति के लिए सब सदाचार की मूर्ति बने थे। तो बच्चों, जो अनाज की गाड़ी थी वो बहुत, उसमें अनाज ज़्यादा था, बोझ अधिक था और बैल बहुत वीक थे, माने कमज़ोर थे। अतः गाड़ी ऊपर चढ़ती, बड़ी मुश्किल चढ़ती, फिर चढ़ती तो वापस आकर नीचे गिर चढ़ती। बेचारा किसान इधर उधर सहायता के लिए देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया और अनाज से बड़ी गाड़ी को वह वहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता था। वह उसको मुश्किल व परेशानी में फंसा हुआ था। वहाँ से सब खिलाड़ी जो हॉकी खेल रहे थे निकलने लगे। सब किसान को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। पर किसान ने भी उनकी ओर देखा, लेकिन उसने भी अपने मदद मांगने का उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं हुई। तो सब जो थे खेलने के लिए आए थे, सहानुभूति उदारता खाली दिखावे के लिए था। उनके अंदर स्वार्थ और अभिमान भरा हुआ था। वह दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे थे, खाली अपना स्वार्थ पूरा हो, इसलिए वो अपने सदाचार की मूर्ति बने हुए थे। उन खिलाड़ियों में एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसके हृदय में दया थी। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, इसे लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। एकाएक उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते वह सारी बात समझ गया। उसे डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर वह किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। तो बच्चों, उनमें एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसके अंदर दया थी और उसके हॉकी खेलते उसके एक पैर में चोट भी लगी थी। वह बहुत धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। जब उसकी नज़र किसान पर पड़ी तो उसकी सूरत देखकर वो पहचान गया कि वो बड़ी मुश्किल में है। तो उसने अपना डंडा भी एक जगह रख दिया और कोट उतार कर रखा और उसने किसान से कहा कि मैं आपकी गाड़ी निकालने में मदद करूं। तो किसान ने देखा कि बलिष्ठ माने बलवान व्यक्ति, मतलब एक अच्छा ताकतवर इंसान खड़ा है। तो उसने कहा कि मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरी मदद करें। युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ पर बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक पहियों से गाड़ी को धकेलने लगा।
कीचड़ बहुत था, अतः युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। फिर भी उसने हिम्मत न हारी। दोनों के प्रयत्न के फलस्वरूप गाड़ी नाले के ऊपर थी। बच्चों, जब वो व्यक्ति था जो बलिष्ठ बलवान, उसने कहा कि तुम यहाँ पर काफ़ी देर से फंसे हो, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, तो तुम जाकर गाड़ी के ऊपर बैठो और बैलों को साधो, माने बैलों को चलाओ, और मैं पहिए से गाड़ी को धक्का देता हूँ, तो इससे गाड़ी ऊपर अपने आप चढ़ जाएगी। तो किसान गाड़ी पर बैठ गया और जो युवक था यानी वो व्यक्ति था, उसने गाड़ी को धकेलने लगा। कीचड़ इतना था कि उसके घुटनों तक कीचड़ में पैर चले गए, पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने प्रयत्न किया। उसने गाड़ी को चलाया, उसने पहियों को धक्का दिया और गाड़ी नाले से ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उभार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। युवक हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या इनाम दोगे? किसान बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि कहीं यह सरदार सुजान सिंह ही तो नहीं, चेहरा मोहरा भी वही लगता है, आवाज भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा, वह शायद उसके संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। तो बच्चों, किसान ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ दी और बोला कि आपने आज अगर मुझे यहाँ से गाड़ी से नहीं निकाला होता, कीचड़ से गाड़ी, तो मुझे पूरी रात यहीं बैठना पड़ता। और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि ईश्वर तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। तो युवक ने कहा, तो क्या तुम मुझे अब इनाम दोगे? किसान बोला, भगवान चाहेंगे, नारायण माने भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी आप दीवान बन सकते हो। युवक ने बड़े ध्यान से देखा कि उसको लग रहा था कि ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं है, चेहरा भी उनका लग रहा है, आवाज़ भी वैसी है। तो किसान ने देखा कि ये मुझे शायद पहचान गया है, तो उसने कहा मुस्कुराकर, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं, माने गहरे पानी माने नीचे हम समुद्र में गहरे में जाते हैं तभी तो हमें मोती मिलते हैं। तो ये बात उन्होंने कही मुस्कुराकर। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। नसीब का फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। दिन काटना मुश्किल हो गया, सभी के चेहरे व्यग्र थे। वे सोच रहे थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसेगी। संध्या के समय राज दरबार सजाया गया। शहर के सभी रईस व्यक्ति दरबार में हाजिर थे। दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचे। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, हमने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे योग्य पुरुष की जरूरत थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, जो विपत्ति का वीरता से सामना कर सकते। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत ही कम होते हैं। मैं इस रियासत को पंडित जानकी नाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों व रईस उम्मीदवारों ने एक साथ जानकी नाथ की ओर देखा, किंतु एक और लोगों की नज़रों में आदर था, दूसरी और आंखों में ईर्ष्या। तो बच्चों, जब महीना एक पूरा हुआ, रियासत में रहते उन सबको उम्मीदवारों को, तो आज उनके फैसले का दिन था। फैसले की घड़ी जब आती है तो दिन काटना बड़ी मुश्किल हो जाता है और सबके चेहरे व्यग्र माने चिंता में थे, बहुत व्याकुल थे कि क्या फैसला होगा, किसके नसीब में भाई दीवानी आएगी, किस पर लक्ष्मी मतलब पैसों की बरसात होगी, कृपा बरसेगी। शाम के समय दरबार को सजाया गया। शहर के बड़े बड़े लोग आए और सब लोग जो उम्मीदवार थे रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में पहुंच गए। उनके उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे कि आज कौन किसको दीवानी मिलेगी। सब लोगों के मन में यही शंका थी। तो जैसे ही सरदार सुजान सिंह ऊपर आए, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। मैंने जो हम आपको 1 महीने तक अपने पास रखा है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। मुझे ऐसा योग्य पुरुष चाहिए था, ऐसा दीवान चाहिए था जिसमें दया के साथ आत्मबल हो और विपत्ति मुसीबत के समय वीरता से सामना करे। तो मुझे एक ऐसा सौभाग्य से पुरुष मिल गया है। और वह पुरुष कौन है? पंडित जानकी नाथ। उसको मैं आज दीवान पद पाने पर बधाई देता हूँ। सब लोग दीवान जानकी नाथ की ओर देखने लगे। कुछ लोग उनकी नज़रों में को अच्छा लग रहा था, किसी को गंदा। हर किसी को हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो काफ़ी लोग उसको आदर से देख रहे थे, कुछ लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। सरदार सुजान सिंह फिर बोले, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे, उसकी गाड़ी दलदल में से निकाल दे,
उसके हृदय में साहस, वीरता, आत्मबल और उदारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को न सताएगा। वह कितना भी धोखा खाए परंतु दया और धर्म को नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, सुजान सिंह जी ने कहा कि जो जानकी नाथ थे, उन्होंने खुद जख्म, मतलब उनके पैर में चोट लगी थी हॉकी खेलने की वजह से, फिर भी उन्होंने गरीब किसान की मदद की और गाड़ी को उसने दलदल माने कीचड़ में से बाहर निकाला। तो उनके हृदय में क्या था? साहस, वीरता, आत्मबल और उदारता। और ऐसा आदमी कभी भी गरीबों को सताएगा नहीं, हमेशा उनकी मदद करेगा। चाहे लोग उनको कितना भी धोखा दे, लेकिन वह अपनी दया और धर्म को कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने जानकी नाथ को ही दीवान बनाया।